वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा सेकंड चैनल है। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखा तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उसको आप देख सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर आते हुए आपको नजर आएगी ग्लोबल स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं हो रही है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, जो अभी के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की लहर में जबरदस्त तरीके की तेजी दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे मार्केट्स में आपको धीरे धीरे करेक्शन भी आता हुआ नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल पिछले कुछ दिनों का कुछ हफ्तों का मोमेंटम अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखोगे तो बुल साइड के तरफ ज्यादा मतलब तेजी की तरफ ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली चल क्या रहा है, बहुत सारे जो मार्केट है दुनिया भर में अभी के टाइम पे बढ़ते जा रहे हैं और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है एक्साइटमेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की जो चल रही है, ये इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर माना जा रहा है। टेक्नोलॉजी और एआई से कनेक्टेड जो कंपनी है, जैसे कि अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, माफ कीजिएगा कंट्रीज की बात कर रही है, तो जैसे कि यूएस की, जापान की, साउथ कोरिया की बात करें तो ये लगातार नए नए रिकॉर्ड अपने मार्केट्स में बनाते हुए आपको नजर आएंगे। और इन्वेस्टर्स का इन कंट्रीज के कहीं ना कहीं ये मानना, ये बिलीव है कि एआई कहीं ना कहीं बहुत सारी इंडस्ट्री को चेंज करता हुआ नजर आएगा और बहुत बड़ी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जो पॉल टूडर जोन्स से, उन्होंने, ये एक बिलियनर इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगे, इनकी तरफ से एक वार्निंग निकल कर आ रही है। अब एक्चुअली एक चीज है क्या है, इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, एआई का जो बुल मार्केट है ये अब तक खत्म हुआ नहीं है। मतलब इनका कहना यह है कि ग्लोबल मार्केट में झटके लगेंगे, लेकिन अभी भी जो बुल रन है एआई का वो खत्म हुआ नहीं है। इनके हिसाब से अगले 1 से लेके 2 साल तक ये और कंटिन्यू होगा। मतलब अगले 1 से लेके 2 साल ग्लोबल मार्केट में और भी तेजी यहां पर आते भी हमको नजर आ सकती है, लेकिन उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स कहीं ना कहीं मेजर करेक्शन या फिर क्रैश की तरफ जा सकते हैं, जो सिमिलर .com बबल क्रैश 2000 में जो हुआ था उसकी तरह हो सकता है। तो देखिए, देखा जाए तो इन्होंने अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चेतावनी ग्लोबल मार्केट के बारे में पहले ही यहां पर देके रखी है। एआई का जो रैली है उसमें अभी भी और भी ज्यादा ताकत बची हुई है और भी फ्यूल बचा हुआ है, ये भी इन्होंने बोला है। देखो, जो पॉल टूडर जोन्स है उनका बिलीव यह है कि करंट जो एआई का बूम है वो अब तक सिर्फ और सिर्फ 50 से लेकर 60% कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब मार्केट अभी भी जिस पॉइंट पर है, करेक्शन तो आएंगे, बीच बीच में झटके लगेंगे, लेकिन यहां से भी करंट लेवल से अच्छी खासी तेजी मार्केट्स को ऊपर की तरफ लेकर जा सकती है अगले 1 से लेकर 2 सालों में। हालांकि उन्होंने वही बोला है कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस बबल इन बाजारों में क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सारी चीजें भी यहां पर आपको ध्यान में रखनी होगी। अब इसके साथ साथ इन्होंने एक और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट भी नोट किया है या बताया है कि अगर मार्केट यहां से 40% और बढ़ा, तो देखिए इनके वार्निंग में इन्होंने ये बोला है कि अगर ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स की बात करें, अगर यहां से और 40% की तेजी अगर आ गई तो मार्केट का जो वैल्यू होगा, अगर आप कंपेयर करोगे जीडीपी से, तो काफी एक्सट्रीम हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। और इसके कारण कहीं ना कहीं ब्रेथ टेकिंग करेक्शन, शार्प मार्केट फॉल या पॉसिबल बबल बस्ट मतलब एक बड़ी गिरावट की तरफ बाजारों का एक पुश उसके बाद जाता हुआ नजर आ सकता है। ये सारी चीजें भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। अभी आप लोग बोलोगे मन में, इतना ये आदमी ऐसा बात कर रहा है तो इन्होंने तो कुछ इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं होगा, लेकिन इसमें भी एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। अब इन्होंने इस रिपोर्ट में सारी बातें करके रखी है, लेकिन इन्होंने ये भी एडमिट किया है कि इवन ही हैज इन्वेस्टेड इन एआई, मतलब इन्होंने भी एआई में इन्वेस्टमेंट रखा है। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट आपको नजर आएगा। तो देखिए, इन्होंने वार्निंग तो देख रखी है, लेकिन डिस्पाइट वार्निंग इन्वेस्टर पॉल टूडर जोन्स जो है उन्होंने कहा है कि वो भी इन्वेस्ट कर रहे एआई सेक्टर में। ही डिड नॉट रिवील एग्जैक्ट कंपनी, उन्होंने किसी कंपनी का नाम तो यहाँ पर बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो प्रेफर करते इन्वेस्टमेंट करना बेस्ड ऑन सेक्टर रादर देन इंडिविजुअल स्टॉक। इंडिविजुअल स्टॉक की जगह सेक्टर के ऊपर बेस करके वो कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टिंग को प्रेफर करते इस कैटेगरी में। अब देखिए, उन्होंने यहाँ पर जो सारी बातें बोली है कि कितना बड़ा गिरावट आ सकता है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए उन्होंने कुछ सजेशंस भी आकर दे के रखे, कुछ चिंता का विषय भी उन्होंने अपना बोल के रखा है। उन्होंने कहा है कि कुछ ज़रूरत है एआई के रेगुलेशंस की, बिकॉज उनका चिंता यह है कि एआई अभी के टाइम पे बहुत फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस एआई के लिए लाने होंगे विदाउट कंट्रोल। मतलब अगर एआई को कुछ कंट्रोल नहीं रखा तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी रिस्की हो जाएगा सोसाइटी के लिए, भविष्य के लिए।
तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी बड़ा पॉइंट, काफ़ी बड़ी बात इन्होंने बोली है। भले ये पॉइंट बहुत लोग मजाक में ले ले, लेकिन मैं तो इस पॉइंट से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। बिकॉज आज के टाइम पे भी बहुत सारे एआई के टूल्स ऐसे ऐसे कारनामे करते हुए आपको देखने को मिलेंगे जो किसी ने शायद से सपने में भी सोचा नहीं होगा। हॉलीवुड की मूवीज में हमने देखा होगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ वैसा भी होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट दिखने में काफ़ी मजाकिया लगे, लेकिन ये काफ़ी सीरियस पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे के पूरे रिपोर्ट का मुझे तो एटलीस्ट लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वो भी एक एक करके देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए, अमेरिका का मार्केट भी रिकॉर्ड हाई की तरफ आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही मजबूत रैली है S&P 500 नास्डैक कंपोजिट में पिछले बहुत दिनों से हमने देखी है। और इसके पीछे मेन रीजन कहीं ना कहीं जो अर्निंग है एडवांस माइक्रो डिवाइस AMD की तरफ से वो है, और AI चिप कंपनी भी कहीं ना कहीं हेवी बाइंग वहां पर शो कर रहे हैं। उसके कारण भी अमेरिकन मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम अभी के टाइम पे बना हुआ है। अब देखिए, जापान और कोरिया भी यहाँ पर लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जापान का निकाय आपको पता होगा, कुछ दिन पहले पर्टिकुलरली 63,000 का जो लेवल है पहली बार क्रॉस करने में कामयाब हो गया था। साउथ कोरिया का जो कोस्पी है वो भी रिकॉर्ड हाई पर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें काफ़ी बड़ी हाईलाइट ये भी आपको देखने को मिलेगी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो भी इस बीच $1 ट्रिलियन के पार होता हुआ देखने को मिला इतिहास में पहली बार। तो ये बहुत सारे सिग्नल्स है कि अब एकदम सब कुछ टॉप पे आपको नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं दिखने में समझने में मज़ा बहुत आ रहा है। लेकिन ये एक वार्निंग साइन भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए, इसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया के जो IT कंपनी के स्टॉक्स है क्या उनके ऊपर हो सकता है। तो देखिए, पहले का फियर क्या था, इन्वेस्टर कहीं ना कहीं वरीड है कि AI कहीं ना कहीं इंडियन IT कंपनीज को हर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एनालिस्ट का मानना यह है कि AI एक्चुअली क्रिएट कर सकता है इस इंडस्ट्री में नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्टिविटी भी इसके वजह से बढ़ेगी, और भी ज़्यादा ग्लोबल डिमांड टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेक्टर में इंडिया के आते हुए नजर आएगी। तो ये अच्छे पॉइंट है। लेकिन उसके साथ साथ AI बहुत सारे टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्री को काफ़ी तेज़ी से बदलता हुआ आपको नजर आएगा। और इन्वेस्टर अभी भी बहुत ज़्यादा कॉशियस, और फ्यूचर का जो रिस्क है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर सब कुछ ध्यान में रखते हुए इस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रखना चाहिए। मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा ये ना सोचकर बहुत ज़्यादा कॉशियस भी रहना चाहिए, और फ्यूचर के जो रिस्क है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान में रखने चाहिए। अब देखिए, रिपोर्ट में जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, जो बात की थी .com बबल जैसा एक पर्टिकुलरली ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है, तो क्या हिस्ट्री फिर से रिपीट हो सकती है। तो करंट सिचुएशन क्या है, मार्केट अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आपको AI के बारे में नजर आएंगे। AI के जो स्टॉक है कंटिन्यूसली लगातार काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हुए ग्लोबल लेवल पे आपको नजर आएंगे। तो बड़ा क्वेश्चन अभी के टाइम पे यही है, क्या AI कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन बनेगा, या फिर एक और मार्केट बबल का हिस्सा बनेगा जैसे .com का इरा था वैसे। आपके इसके ऊपर क्या थॉट है, आप भी चाहे तो कमेंट करके बता सकते हो। ओवरऑल इन्वेस्टर्स की बात करें दुनिया भर की, अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं काफ़ी ध्यान से इन चीज़ों को वॉच कर रहे हैं कि अभी अगले टाइम में, मतलब आने वाले समय में इसके बारे में और क्या क्या निकल कर आता है। बिकॉज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चाएं अभी होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अपने आप में ये वाला रिपोर्ट मुझे काफ़ी ज़रूरी लगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया। और याद रखना, रिपोर्ट में एकदम नेगेटिव कुछ नहीं है, एकदम पॉजिटिव कुछ नहीं है। मुझे रिपोर्ट एक्चुअली काफ़ी बैलेंस लगी। AI का किस तरीके से पर्टिकुलरली जो आप कह सकते हो प्रोग्रेस जो हो रहा है, और वो किस तरीके से डैमेज कर सकता है, क्या क्या एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी भी हमको, मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होना चाहिए, पॉलिसी भी होनी चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पर उन्होंने बढ़िया तरीके से जो एक्सप्लेन की है यहाँ पर, वही हमने यहाँ पर समझने का ट्राई किया है। तो लेट्स सी, उनका मानना यही है कि अगले 1-2 साल में बाजार में फिर से बड़ा मूव आएगा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी गिरावट की तरफ ग्लोबल मार्केट जाता हुआ नजर आएगा। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सारा का सारा डेटा जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट किया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको नहीं दिया है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।